नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। सभी को अवगत है कि 29 दिसंबर 2022 को ईपीएफओ द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो 4 नवंबर 2022 को अंतिम फैसला सुनाया था, तो उस फैसले को लागू करने हेतु जो है वो सर्कुलर जारी किया है। अब यह जो सर्कुलर है तो वो काफी भ्रम पैदा करने वाला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था तो उसमें जो लाभार्थी थे तो उनके लिए यहाँ पर ये जो सर्कुलर है वो जारी नहीं किया गया है, और इसी को देखते हुए इस अन्यायपूर्वक सर्कुलर के विरोध में जो है वो नैक चीफ कमांडर अशोक जी राउत द्वारा माननीय श्रम मंत्री जी के माध्यम से केंद्र सरकार को जो है वो पत्र लिखा गया है, नोटिस भेजा गया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि ईपीएस 1995 पेंशन धारकों को बिना किसी भेदभाव के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार उच्च पेंशन का लाभ प्रदान किया जाए। और अगर ईपीएफओ द्वारा इसको लेकर जो रिवाइज सर्कुलर है वो 9 जनवरी 2023 तक रिवाइज सर्कुलर जारी नहीं किया जाता है तो देश भर में जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो वो 10 जनवरी 2023 से जो है वो आंदोलन करेंगे। तो जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लेकर ये जो एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है तो उसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ईपीएस 1995 पेंशन धारक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी उच्च पेंशन के हकदार जो है वो नहीं बने हैं। ऐसे में यहाँ पर जो सर्कुलर ईपीएफओ द्वारा जारी किया गया है तो वो काफी ईपीएस 1995 पेंशन धारकों को उच्च पेंशन से वंचित रख रहा है। ऐसे में इस सर्कुलर के विरोध में जो है वो ईपीएफओ को लीगल नोटिस भी भेजा गया है। साथ ही नैक चीफ कमांडर अशोक जी राउत द्वारा ये जो लेटर है तो वो भी सरकार को भेजा गया है। तो जी हाँ, इससे संबंध में जो डिटेल अपडेट है तो वो जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए अभी ये जो डिटेल अपडेट है तो इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जी देश के लगभग 67 लाख ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन है तो उसको बढ़ोतरी के लिए नैक चीफ कमांडर अशोक जी राउत द्वारा पिछले कई सालों से प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर उनके द्वारा दिल्ली में कई आंदोलन भी किए जा चुके हैं, और साथ ही बुल्ढाना में जो क्रमिक अनशन है तो वो भी पिछले कई सालों से लगातार जारी है। ऐसे में यहाँ पर 4 नवंबर 2022 का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उच्च पेंशन के मामलों को लेकर अंतिम फैसला था तो उसे भी लागू करने के लिए ईपीएफओ द्वारा जो सर्कुलर है वो 2 महीने बाद जो है वो जारी किया गया है। ऐसे में यहाँ पर ये जो सर्कुलर जारी किया गया है तो इस सर्कुलर के वजह से जो है वो काफी ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो वंचित रह सकते हैं। इसके लिए नैक चीफ कमांडर अशोक जी राउत द्वारा सरकार के माध्यम से जो है वो लेटर भेजा है कि ईपीएस 1995 पेंशन धारकों को बिना किसी भेदभाव के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार उच्च पेंशन का लाभ प्रदान किया जाए। 4 नवंबर 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 3 जजों की खंडपीठ द्वारा ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के मामलों को लेकर अंतिम फैसला सुनाया गया था, और 29 दिसंबर 2022 को ईपीएफओ द्वारा पैरा 44 ऑफ 5 एंड पैरा 44 ऑफ 6 के तहत जो भी यहाँ पर बेनिफिट दिए जाने की बात है तो वो अपने सर्कुलर में कही गई है। यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा अपने सर्कुलर में बताया गया है कि 2014 के पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारी है तो उनको किसी भी तरह का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इस स्कीम से जो है वो एग्जिट हो चुके हैं और उन्होंने कोई भी ज्वाइंट विकल्प का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया था। ऐसे में उनको इस आदेश का लाभ नहीं होगा। हालांकि यह बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में भी कही गई है। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में यह भी बताया गया है कि कौन इसके लिए पात्र होंगे। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि जो कर्मचारी 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे और उन्होंने ज्वाइंट ऑप्शन का विकल्प नहीं चुना था तो ऐसे सभी कर्मचारी जो है वो ज्वाइंट ऑप्शन का विकल्प जो है वो 4 महीने के भीतर जो है वो चुन सकते हैं। इसके लिए उनके द्वारा और उनके एम्प्लॉयर द्वारा उच्च वेतन पर उच्च अंशदान का जो ऑप्शन है वो देना होगा, और जो भी ईपीएफओ को उसके ऊपर जो राशि बनेगी तो वो जमा करनी होगी। तो ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है। पर ईपीएफओ द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया है तो उसमें कहा गया है कि
जो कर्मचारी 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे और उन्होंने जॉइंट ऑप्शन का विकल्प चुना था, पर ईपीएफओ ऑफिशियल्स द्वारा वो ऑप्शन जो है वो रिजेक्ट कर दिया था। और यह ऑप्शन देने के बाद कुछ पेंशन धारकों द्वारा ईपीएस 1995 पेंशन योजना में उनके उच्च वेतन पर अंशदान भी दिया गया था और उसे रिजेक्ट होने के बाद जो है वो वापिस ईपीएफ में जो है वो जमा कर दिया था। तो ऐसे सभी पात्र कर्मचारी जो है वो उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था तो उसमें जो बातें कही गई थी और ईपीएफओ के सर्कुलर में जो बातें कही गई है तो वो यहाँ पर थोड़ी मिसमैच करती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में तो यही कहा गया है कि 2014 के बाद जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए थे तो उनको 4 महीने के भीतर जो है वो ज्वाइंट ऑप्शन देने का यहाँ पर मौका दिया जाएगा। यानी यहाँ पर कहीं पे भी कहा नहीं गया है कि उन्होंने पहले जो है वो आवेदन किया था और उसे ईपीएफओ द्वारा रद्द कर दिया था, वही कर्मचारी वही पेंशन धारक जो है वो फिर से आवेदन कर सकते हैं। उस आदेश में क्लियरली कहा है कि जो कर्मचारी 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और उनको यह जो 4 महीने का समय वो दिया जाएगा और वो जॉइंट विकल्प का ऑप्शन चुनकर जो है वो उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो ईपीएफओ का एक अन्यायपूर्वक व्यवहार है तो इसको लेकर जो है वो कई संगठनों द्वारा जो है वो आवाज भी उठाई जा रही है और इसको लेकर नैक चीफ कमांडर अशोक जी राउत सहित अन्य जो कर्मचारियों से संबंधित संस्था है तो उन्होंने भी जो है वो इस आदेश को लेकर जो है वो ईपीएफओ को नोटिस भेजा है कि किस तरह से यह जो अन्यायपूर्वक सर्कुलर है तो वो ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के ऊपर लादा जा रहा है। अब यहाँ पर सर्कुलर में जो बातें कही गई है तो उसमें आवेदन की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है, साथ ही आवेदन के साथ कौन कौन से दस्तावेज जोड़ने हैं तो उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। इसको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है तो वो वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जो है वो आवेदन करना है और उसमें कौन कौन से जरूरी दस्तावेज जो है वो जमा करने हैं ताकि आपकी जो उच्च पेंशन है तो उसके लिए आपका जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर किया जाए। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो एक डिटेल अपडेट था ईपीएफओ के अन्यायपूर्वक सर्कुलर को लेकर जो नोटिस भेजी जा रही है तो उसको लेकर जो मैंने आपको जानकारी दी है। माननीय कमांडर अशोक जी राव द्वारा जो पत्र भेजा गया है तो उसमें कहा गया है कि जो भी सही सर्कुलर है तो वो 9 जनवरी 2023 तक जो है वो इशू किया जाए ताकि जो भी ईपीएस 1995 पेंशन धारक है उनमें किसी भी तरह का भेदभाव ना होकर उन्हें उच्च पेंशन का लाभ प्रदान किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 10 जनवरी 2023 से ईपीएस 1995 पेंशन धारकों द्वारा उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। तो जी आज के इस वीडियो में जो डिटेल अपडेट था तो उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में जो डिटेल अपडेट मैंने आपको दिया है तो वो अच्छा जरूर लगा होगा। साथ ही नैक द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है तो इसको लेकर आपकी क्या राय बनती है तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है तो आप वहां पर आपकी राय जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नई और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।